डूबना नहीं है। पर जब शिव का तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, जब लगने लगे कि शंकर हमारा हो गया, तब परिवार में रहो पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हम रहे मना नहीं, पर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, तो नाम जाप स्मरण कीर्तन जो सुख दे रहा है। महाराज, केवल ये जीजोबाई उपाध्याय के लिए ही नहीं कहूंगा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए कहूंगा, आप जितना विश्वास, जितना भरोसा आप संसार के लोगों पर करते हो, परिवार के लोगों पर करते हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं। पर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर देखिए, विश्वास कर कर देखिए, कभी आपका विश्वास, कभी आपका भरोसा टूटेगा नहीं। भरोसा पक्का हो, दृढ़ हो जाए, वो टूटेगा नहीं। कैसे डूबने दे भला वो? एक जहाज डूबने वाला है, पति ऊपर सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी को नीचे अनाउंस सुना गया कि जहाज डूबने वाला है। पत्नी ऊपर गई और पति से कहा, सुनो, सब अपनी अपनी पत्नी को बचा रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं। चलो, मैनेजर कह रहा है छोटे छोटे ट्यूब लगे हुए हैं जहाज के अंदर, उसको पकड़ पकड़ कर कूद जाओ, जैकेट पहन लीजिए, पानी में कूद जाइए। चलो, अपन भी कूद चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं लगा, वो तो लहरों को देख रहा था। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, उसने फिर आकर कहा, सुनो, समुद्र में जहाज डूबने वाला है, चलो जल्दी से अपन भाग चलते हैं। पति देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो तो लहरों का आनंद ले रहा था कि लहर कितनी उछल रही है, कितनी उमंग में जा रही है, बस वो तो आनंद ले रहा था। पत्नी ने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, और मैं जानती हूं मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दूसरी शादी कर लोगे, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। पति को क्रोध आया, पति ने जेब में से बंदूक निकाली, और बंदूक निकालकर पति ने उसी समय पर पत्नी के सिर पर रख दी, और सिर पर रख कर कहा, रुक जा, मैं तुझे अभी मार देता हूं, 1 मिनट की देरी नहीं करूंगा और तू मर जाएगी। सिर पे बंदूक रखी, पति खटका दबाने ही वाला था, पत्नी तेजी से हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पत्नी जैसे ही ठहाका लगाकर हंसी तो पति ने पूछा, क्यों, तू मरने जा रही है, तेरे प्राण छूटने वाले हैं, तुझे बंदूक की गोली लगने वाली है और तू हंस रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति तुझे मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता, वो मुझे डूबने नहीं देगा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता मेरी है कि मुझे डूबने नहीं देगा। अगर मैंने एक बार शंकर का शरणारविंद पकड़ लिया, शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, मेरी शरणागति अगर प्रबल हो गई है, मेरी शरणागति अगर पक्की है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि मैं डूबूंगा तो नहीं, ये पक्का है, वो मुझे डूबने तो नहीं देगा। वो डूबने नहीं देगा। ना कोई था ना कोई है मेरा शिव के सिवा। बस वही, अगर शंकर है आपके साथ में तो फिर डरना क्या? फिर क्यों सोचना कि हमें कुछ भय होगा? किस बात का भय करें? आप तो केवल दिल से, हृदय से, मन से भगवान की शरणागति को ग्रहण करो और उससे विनती नित्य प्रति करो। आपसे पहले भी कहा कि इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई बेल है बांधने की, ना कोई भभूति है, ना किसी को देवता आता, ना किसी को देवी आती।
और ना यहाँ पर किसी चीज की जरूरत। आप तो बस आओ, अगर आए हो तो शंकर का भजन करो। पहली बात तो यह है कि अभी कुबेरेश्वर धाम बनना नहीं है, यहाँ व्यवस्था इतनी है नहीं। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना घर में रहो, नहीं आस्था पे कथा सुनो। यहाँ काय आ रहा हो, सोने के गद्दे नहीं मिले, ओढ़ने के कम्बल नहीं मिले, बाहर पूरे ग्राउंड में सोता फिरो और वहाँ 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 मालूम पड़े। और तो भी इतने प्रसन्न, भगवान जैसे 5 स्टार होटल का सुख ले रहा हो। ऐसा भगवान जाने इतना पावर कहाँ से लेकर आते हो, है? फिर भी एक आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर नजर आती है। फिर भी एक, और ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये जो कुछ आपको नजर आ रहा है ना आपके चेहरे पर, इतनी प्रसन्नता जो दिखती है, इतना नहीं तो लोग कहाँ झोला झंडी अपना अपना कमरा में रखे, यहाँ तो हर कहीं पड़ा। और घर के लोग फोन लगा के भी पूछ रहे होंगे क्यों, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। एक ने भी नहीं किया कि टैंकर में पानी भर है ना, नल की टोटी टूटी गई है, अब वो में पन्नी फंसी है, पन्नी निकालो तब नहा लो, उन्हें वापिस पन्नी में ठूसी दे भाई। और एक नहीं बोल रही, अपन तो बोल बहुत बढ़िया आनंद चका। भगवान हे रे कुबेर भंडारी, एक माता जी कल कह रही थी, गुरुजी महाराज तो सपना में 6 साल पहले ही आ गया था कि सीहोर का पास में माँ कुबेर का खजाना निकलेगा। अब मैंने कहा यहाँ का कुबेर का खजाना, कुबेर भंडारी है, खजाना बजाना नहीं हो। नहीं तो तुम कह दो खजाना निकलेगा नहीं तो वो बेचारा पुरातन वाला आई जाने तो पूरा खोद खोदा के ले जाने से। महाराज खजाना एक ही है, जिसने ले लिया ले लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मूल खजाना है। बस इस खजाने को जिसने पकड़ लिया ना, उसका जीवन सार्थक हो गया। जिस खजाने से वंचित हो गया, उसका जीवन नरक हो गया। खजाना एक ही है, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस यही मूल खजाना, इसके सिवाय कोई खजाना नहीं है। बेचारा मंदिर बनाने वालों का इतना सारा पत्थर रखा था, सब टुकड़ा उन बीन बीन के ना मकान बना बना के चले गए। अब पत्थर वाले और नहीं अपने अपने गांव चले गए कि हम नहीं आए जब तक कि कथा पूरी नहीं हो, तभी आएंगे। तो पूछा क्यों, तो क्या हमारा पत्थर उन बीनता फिर है कि पत्थर ठोक ठोक के डिजाइन बनाए। तो हमने कहा तुम्हारा पत्थर उन कहाँ गया, तो क्या भाई उठा उठा के अपना अपना बंगला बना के चली जा। अब बेचारा वो पत्थर वाला गायब हो गया। हमने पूछा क्यों गया कहाँ है, तो क्या सब भग गया। वो ईंट रखी थी वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने के लिए, ये ले गई अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। मैं पूरे मंदिर में जहां देखो मैं ईंट पे ईंट धरी गई। भगवान बच्चा कुछ आता था वो आंवला का पेड़, राम आंवला महाराज भी सोच रिया होगा मैं ही मिला सबके बांधने के लिए। महाराज भी सोच रिया। विश्वास इस दिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हृदय में।
वो आंवला पे धागा बांधने की जगह दिल में एक धागा बांध लो कि मैंने कुबेरेश्वर महादेव से विनती करी है, लोटा भर पानी चढ़ाया है। मैं जिस गांव में हूं, जिस नगर में हूं, जिस मोहल्ले में हूं, तुम जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव पर कथा सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, बस वहां तुम पूजन जो कर रहे हो वो भगवान शंकर का जो स्मरण कर रहे हो, ये जानकर करना कि मैं शिव को मनाने के लिए कर रही हूं। शंकर मेरी सुनेगा जरूर, मैं शंकर को मना लूंगी, ये पक्का है। मेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब ये विश्वास तो दृढ़ हुआ ही नहीं, भरोसा पक्का हुआ ही नहीं, और भाटा उठा उठा के मकान बनाई, नहीं जरूरत हमें मकान बनाने की। आए हो ना तुम कुबेरेश्वर, कोई जरूरत नहीं। और ये धागा धागी भी मत बांधना, अबे तो बांध दिया, कोई बात नहीं हो। तुम्हारे आस्था से हम वो नहीं, यहाँ पर यहाँ ना तो धागा की जरूरत है, ना यहाँ पे ये तुम्हारी बिल्डिंग की। तुम तो एक बार बोल के तो जाओ बिल्डिंग की तैयारी। ये पत्र आया, लो सुनो, पत्र आया है, 200 साल पुराना मकान जो सब सरकार में उलझा हुआ था वो मिल गया। और क्या चाहिए? अभी तुम देखो, हाँ 100 साल पुराना मकान 200 हो गया, नहीं 200 ही लिखा है शायद, 100 और 200 एक कर दिया उन्होंने, देख लेना हो, पत्र यही है, कैमरा पे दिखा देना। बाबा काला पीपल मंडी से पत्र है, मानू माता जी। बाबा मेरी लड़की का 200 साल पुराना मकान था, 100 साल 200 साल जो भी हो, एक बार चितावलिया आई थी, मैं बाबा से बोल कर गई थी मेरी लड़की का पशुपति नाथ का व्रत हो और उसका कार्य सिद्ध हो जाए। माता जी आप ही हैं? अच्छा अच्छा। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि वो मकान बाबा की कृपा से जो सरकारी कार्य में उलझा हुआ था वो मुझे प्राप्त हो गया और बनना चालू। जी यही बाबा की कृपा है। बैठो माँ, बैठो बैठो, ये बाबा की कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। ये माँ पहले भी आई हुई है हो, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। ये एक बार आई ना तो बाबा ने कृपा, दूसरी बार भी कृपा कर दी। लो बाबा क्या ना दे, केवल पत्थर उठाकर पत्थर पर मकान बनाने की जरूरत नहीं। आप तो दिल का एक मकान बना कर जाओ, यहाँ मन से भगवान से निवेदन कर कर जाओ, विनती कर कर जाओ, प्रार्थना कर कर जाओ। हम तो ये भी नहीं कहें तुमसे कि तुम ये आंवला पे डोरी बांधो, तुम तो हृदय में एक डोरी ऐसी बांध कर जाओ कि दुनिया का लोग कितनी भी उंगली उठाए, मुझे कहे कि यहाँ दिया लगाने से क्या होगा, कहीं का कहे कि यहाँ जल चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, कोई के शंकर जी पे काली मिर्च चढ़ाने से क्या होगा, कोई के काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा। विश्वास दृढ़ रखना, दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं डिगा तो यह पक्का है कि शंकर भी देने से नहीं डिगेगा, बना दे, वो देने में नहीं डिगेगा। अब तुम मालूम पड़े आंवला पे तो बांध गई पर हृदय में तो बांधा ही नहीं। और केवल एक आंवला का चक्कर नहीं, उज्जैन जाओ तो कहीं कितना में बांधी आई, सालकनपुर गई तो वहां भी बांधी आई, देवास गई तो वहां का जाली में बांधी आई, ना जाने कितनी जगह बांध की आई, बस एक जगह नहीं बांध पाई। और अगर एक जगह बांध लेती ना तो ये पक्का है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कहीं बांधवा की जरूरत ही नहीं पड़ती, पक्का। अब बांध के आई सब दूर में, और धागा नहीं मिला तो पॉलीथीन बांधी आई। राम इसका क्या होगा रे कालिया, अब सोचो। नहीं, नमन आपके श्रद्धा को, आपके विश्वास को हम नमन करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, भगवान को मनाना है तो कौन से कपड़े पहनूं कि भगवान राजी हो जाए। भगवान कहते हैं मैं कपड़े से नहीं, मैं कलेजे से राजी होता हूं।
कपड़ा बदलोगे मैं नहीं मिलूंगा, कलेजा बदलोगे मैं मिल जाऊंगा। भगवान कभी कपड़े से प्रसन्न हुआ ही नहीं, कपड़े से कहां प्रसन्न हुआ। कपड़े से भगवान कब प्रसन्न हुआ? अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि बेटियां कपड़े अगर जीन्स वीन्स पहन के मंदिर में आए तो इनको मंदिर में मत जाने दो। चला था मैसेज, पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे। जिनने भी लिखा हो सकता है समझदार होंगे, मना नहीं है, पर हमारा तो इतना सा निवेदन है, जीन्स पहन के आ रही हो, टी शर्ट पहन कर आ रही हो, पर आ तो भगवान की शरण रही है। आज अगर कपड़ों पर भी रोक लगा दोगे तो ये बेटियां मंदिर आना बंद कर देंगी या बेटे मंदिर आना बंद कर देंगे। इनको बड़ी मुश्किल से तो ये शिव पुराण घेर घेर के लोटा भरवा भरवा के डलवा रही शंकर जी पे पानी। इनको बड़ी मुश्किल से तो घेर घेर के मंदिर तक पहुंचा रहा है, और मालूम पड़े और मंदिर। मैसेज डालो आप व्हाट्सएप पे, मना नहीं है, पर मैसेज डालना तो व्हाट्सएप पर ये डालो कि भाव लेकर आना, भगवान के चरणों में जाना तो हृदय लेकर जाना, दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना, चित्त लेकर जाना, वृत्ति लेकर जाना। भगवान कभी कपड़ों से प्रसन्नता नहीं हुई। भगवान की अगर कपड़ों से प्रसन्नता होती तो भगवान कह देता कि देखो रे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आना मेरे सामने। भगवान बोले मुझे कपड़ा से मतलब ही नहीं। लंकाधिपति रावण तो कपड़ा चेंज करके गया था, और चेंज कर कर गया कपड़े, और ऐसा चेंज उस लंका के रावण ने करा, धारण कर लिया संत का चोला और सीता मैया का हरण करके आया। कपड़ा बदल लिया था, मन बदल पाया था? नहीं। हमें कपड़ा नहीं बदलना, हमें तो मन से मतलब रखना है कि भगवान मन से मिल जाए। बस चित्त वृत्ति आपकी अगर अच्छी है, निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, तो भगवान मिलेगा। भाव शुद्ध रखिए ना। मंदिर जाए तो कपड़ा देखे काहे कोई इनका? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा में जितने बैठे हो अलमस्त होकर बैठो। कौन क्या धारण कर कर आया तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने शंकर को कितना धारण करा मतलब उससे होना चाहिए कि शिव तुम्हारे भीतर कितना उतर रहा है, शंकर तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है, शिव तत्व तुम्हारे भीतर कितना जा रहा है। तुम कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला कर रहे हो, तुम कितनी बार पंचाक्षर मंत्र बोल रहे हो, तुम कितनी बार द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कर रहे हो, तुम कितनी बार भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। भगवान ने जब उंगली पर उठाया तो किसी ने लिख दिया कि गिरिराज बाबा 7 कोस के। आप लोग जाते होगे कितने किलोमीटर, तो कहा 7 कोस। 7 किलोमीटर, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर के अगर गोवर्धन नाथ जी हैं तो दुनिया के इतने लोग गिरिराज बाबा की शरण में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ईमानदारी से बोलो 21 किलोमीटर के होते तो अभी तक गोवर्धन बाबा की शरण में जितने गए हैं, बाबा कह देते कि मैं तो 21 किलोमीटर का हूं, 21 किलोमीटर में जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको ही लूंगा, बाकी के इन सबके बाहर निकाल दो। कभी भगवान ने ऐसा बोला? नहीं। भगवान कभी क्वांटिटी नहीं रखता कि मैं 21 किलोमीटर का हूं, मैं 7 कोस का हूं, मैं 5 कोस का हूं, मैं 3 कोस का हूं। ये तो हमने बनाया है कि 7 कोस का है। भगवान से पूछा गया आप कितने किलोमीटर के, आप कितने कोस के हो, तो गिरिराज बाबा ने कहा कृष्ण मुझे उंगली पर उठा ले और सुन, मुझे श्राप लगा है तिल तिल घटने का। कृष्ण जब तक मैं भूमि में नहीं समा जाता तब तक मेरा किलोमीटर का अंदाजा मत रखना। तूने अपनी उंगली पर उठा कर रखा है, जो आता जाएगा मैं उसको अपनी शरण में लेता चले जाऊंगा। मैं किलोमीटर से मतलब नहीं रखता कि 7 कोस की, 21 कोस की, 9 कोस की, 5 कोस की, 4 कोस, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि मेरी शरण में कौन आ रहा है, मेरी शरण में कितने आ रहे हैं, मेरी शरण में आकर भजन कितना कर रहे हैं।
बस उसके चरणों में जाकर आप हृदय से, दिल से निवेदन फिर करूंगा, इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं कोई दिखावा नहीं है और ना कोई दिखावा यहाँ पसंद है। आप तो दिल से आओ, एकांत में कहीं बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। थोड़ा आपको बुरा भले लगे, लग जाए तो, कि गुरुजी हमको कह रहे हैं कि धागा मत बांधो ने, मकान नहीं बनाओ, बनाओ, हम मना नहीं करेंगे हो। तुम ये मत सोचना कि हम मना, तुम कहो तो हम दो चार और ट्राली भर के ईंट पटक देने, तुम सब बनाता फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, और बनाते फिरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से भी कह देंगे नहीं, अगली जन्म में मिस्त्री बना दीजिए, बना। अपन निवेदन इतना सा है कि दिल से तो बनाओ। माँ गए कुबेरेश्वर धाम में अंदर, तो सारी गुफा में नाम ही नाम लिखिया है दादा पूरा। भैरू सिंह ने, कमलाबाई ने, बिमलाबाई ने, मेथी बाई ने, भटा जी ने, बटाटा जी ने, टमाटर भाई ने, सब नाम ही नाम लिख दो। लिखने वाला ने कितना लिखा, आपने एक मकान बनाया तो उस पर लिख दिया लीला निवास, जमीन खरीदी तो लिख दिया कमला फार्म हाउस, कॉलोनी काटी तो लिख दिया गौरी नगर। बचा कुचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखा आई मेथी बाई तुरंत। और बचा कुचा था तो अंगूठी पिनाई तो उनमें लिख दिया के कमला। और रू की अंगूठी में लिख दिया बी भैरू। क्या लिख दिया? लिखो। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस जिस चीज पर नाम लिखोगे वो यहीं छूटने वाली है। और देख लो, प्राण छूटे तो फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, हाथ पे लिखा था तो शरीर छूट गया, अंगूठी छूट गई, पेंडिल छूट गया। और एक ही चीज लिख दो ना कि देव अधिदेव महादेव का है, महादेव ने दिया है शंकर का, शंकर ने दिया, शंकर ने लिया, शंकर का था, शंकर का ही है। हमारा था क्या? हम कितना नाम लिखेंगे और कहां कहां लिखेंगे? और लिखकर जाओगे भी तो उससे होगा क्या? नहीं, पुताई करी ना मिट गया, उससे होगा क्या तुम्हारा? और ये एक जगह की कथा नहीं कर रहे हो कि केवल कुबेरेश्वर धाम की, कई मंदिरों में उठाया ने गोबर से उल्टा साथिया बना दो। अरे बेचारी एक गांव की महिला आई थी, बेचारी उके नहीं बनाना आया तो उन्हें साथिया बनाना था, सीधा उकी बहू से किया, शादी करके आई है। हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी, इके सब आए तो की चाची सास ने किया, ले साथिया बना दे मंदिर पे, दीवार पे। उन्हें बेचारी ने गोबर से उल्टा साथिया बनाना, सीधा बन गया उल्टा। उसके देख लिया दूसरी ने कि इनकी बहू की लड़के की शादी इसलिए हुई कि उल्टा साथिया बनाया। उन्हें देखे दूसरी ने बना दिया, दूसरी ने बना, तीसरी ने बना दिया, तीसरी ने बना, चौथी ने बना दिया। पूरा गणपति जी का मंदिर औंधा औंधा साथिया से भर दिया, पूरा उल्टा ही उल्टा साथिया। गलती किसकी है? हमारी। देखा देखी कभी नहीं करना जिंदगी। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें देखा देखी नहीं करना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, अपने उसने मतलब नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार का व्रत भी करो तो देखा देखी में मत करना कि वो कर रही तो हम करेंगे। तुम्हारा मन करे कि हाँ मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे शंकर का स्मरण करना है, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारा दिल कर जाए तो तुम व्रत करो। और जब मन नहीं करे नहीं तो किसी के देखा देखी मत करो। संकट सोमवार भी देखा देखी मत करो, तुम्हारे मन करे तो खूब करो। और शिव महापुराण की कथा भी तुम्हारा मन करे तो देखो, नहीं तो रिमोट हाथ में, चैनल चेंज, महाराज 2 मिनट में चेंज, अपना क्या जाए चैनल चेंज। तुम्हारा मन लगे तो कथा सुनो, नहीं तो टीवी तुम्हारे हाथ में, रिमोट तुम्हारे हाथ में, तुरंत चेंज कर दो कि हमें मतलब ही नहीं, हमें नहीं सुनना इन महाराज के, ये तो गड़बड़ गड़बड़ बोले, दिन भर बड़बड़ करता रहे, ये का कई काम, तुम तो बस चेंज कर दो। आ रहे होंगे बहुत सारे जो तुम्हारी बड़ाई करता फिरेगा, बस नहीं। शिव महापुराण तो बड़ी विचित्र कथा है साहब। ये
अपने को सुधारने की कथा है। शिव महापुराण बिगाड़ने की कथा नहीं, सुधारने की। हमको सुधरना कैसे, हमें ढोंग प्रपंच और छल में नहीं पड़ना, हमें शंकर के अनुमोदन में करना है, हमें स्मरण करना है, जितना जपना है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं, कली काल में एक ही आधार है भगवान का नाम। इसलिए फिर निवेदन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना मौका मिले कुबेरेश्वर धाम की धरा में जहाँ बैठना, जप करना। जप करोगे तो आपका चरण का स्पर्श इसके कंकर में भी लगेगा, कंकर में भी लगेगा तो तुम्हारे जप का फल उस कंकर को मिलेगा। तो कोई दूसरा व्यक्ति छू कर भी चले जाएगा तो उसका भी काम हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपो जितना जप सकते। अब 2 साल 2.5 साल 3 साल में यहाँ कितना जप हुआ होगा, जरा विचार करना, अंदाजा लगाना। और कितने लोग जपे होंगे तो कंकर कंकर में शंकर समाहित हो गया। उसी का प्रताप है जो यहाँ आता है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है। उसी का प्रताप, जप का प्रताप है, केवल जप का प्रताप है। आप जपो जितना जप सकते, भजन करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन, दया करी निदर्शन। इसका प्रताप है। यहां का एक एक कंकर शंकर का तुल्य। और किसका प्रताप है ये? आपके भजन का। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। अब भजन का प्रताप। आज एक माता जी दंडवती परिक्रमा कर रही थी, आप लोगों ने दर्शन करे होंगे। वो दंडवती परिक्रमा में लगी हुई कर रहे, लेट लेट के बाहर से अंदर। टीवी वालों के पास होगा शायद उसका स्वरूप। कर रही दंडवती। किसी ने पूछ लिया क्यों कर रही हो? कहा जो 20 साल से नहीं मिला वो मिल गया, इसीलिए बाबा को बस दंडवत करने आई हूं। जो नहीं मिला था वो मिल गया। कह नहीं सकती मैं मुझे क्या मिला। ये सारे पत्रों में क्या वर्णन करें हम। इतने पत्रों में आप लोगों ने जो लिखा है क्या बोलें। कोई संजीव जी मालवीय है, मीता संजीव मालवीय, छिंदवाड़ा से आए हैं आप। कहाँ बैठे हैं जरा हाथ हिलाएंगे? अच्छा पीछे हैं उधर। अच्छा भैया कैमरे वाले भैया जरा पीछे तक कवर करिएगा जरा उनको। मीता संजीव जी मालवीय छिंदवाड़ा से हैं। हाथ हिलाएंगे संजीव भैया? हाँ जी, वो पीछे सबसे लास्ट में गाड़ियों के दर खड़े हुए हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव जब से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से घर में सुख शांति समृद्धि। इनने 6 चीजें लिखी है कि मेरे को क्या क्या मिल गया। ये संजीव जी मालवीय छिंदवाड़ा से आए हैं। इन्होंने लिखा है घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। हमारे बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हमारा प्लाट 25 साल से नगर पालिका ने रोड बना दी थी। काली मिर्च वाला उपाय करा, उससे हमारा प्लाट वापस हमें प्राप्त हो गया। इन्होंने लिखा है अब बच्चों को पढ़ने के लिए हमें नहीं बोलना पड़ता गुरुदेव कि तुम पढ़ाई करो, आपके उपाय से सब कुछ हो गया। हमने प्लाट भी ले लिया और भोलेनाथ जी ने हमारी गाड़ी भी दे दी। उसी से हम भगवान देव अधिदेव महादेव के पास आए। ये
शिव देने वाला है। मालवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कृपा करे, आप छिंदवाड़ा से आए, कुबेर भंडारी कृपा बनाए रखे। केवल विश्वास लेकर आई है। और हम तो कहेंगे आने की भी जरूरत नहीं अभी, जब तक बाबा नहीं बैठ जाए, जगह भी नहीं है यहाँ। वो सब अपने अपने घर पे कथा सुनिए, पर जहां कथा सुन रहे हो वहां अलमस्त होकर सुन, अलमस्त होकर। शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है साहब, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। वो दे रहा, बस विश्वास रखकर आप उससे विनती करो, और जब वो दे दे तब आप, जब वो कृपा कर, जब वो करुणा कर। भगवान गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पर उंगली पर उठाया, वो भी छोटी सी उंगली, और छोटी सी उंगली का भी पोर, पोर मतलब नख को काट लो और वहां कोमल सा जो भाग होता है वो पोर पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी को उठाए। छोटा सा एक, अब कितना कितना आश्चर्य की बात है, 7 कोस के गोवर्धन नाथ जी को 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक उठाकर रखा है। और हम पहले भी कह चुके हैं, श्रीमद् भागवत 7 दिन की, शिव महापुराण 7 दिन की, कोई पंचामृत रूप, कोई 9 दिन की करते, कोई 11 दिन की करते, कोई 5 दिन की करते, कोई 7 दिन की करते। शिव पुराण तो अलमस्त जितने दिन की श्रवण करना, अपने आनंद में श्रवण। हाँ ये जरूर है कि शिव कथा में गए हो ना, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मेरा भोलेनाथ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब एक छोटा सा और उपाय, एक छोटा सा दृष्टांत। कई लोग कहते हैं महाराज जी को दृष्टांत देना नहीं आते, फिर भी अपन तो जैसे देते वैसे दे लो। कि मान लो एक मंत्री जी तुम्हारे यहां आए, उनने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के बोला, इस नाले पर पुलिया बनेगी। उनने घोषणा कर दी पुलिया बनेगी, तो पुलिया जल्दी बन गई क्या? अरे बोलो तो सही, अभी तो उन्होंने मंच पे से जम के बोलो घोषणा करी है पुलिया बनेगी, और कलेक्टर बैठे, एसपी बैठे और बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे, और उन्होंने सामने लिख लिया कि साहब मंत्री जी ने, नेताजी ने यहां पर घोषणा करी है कि पुलिया बनेगी, मतलब वो कागज पे चढ़ गई। बोलो सही है कि नहीं? चढ़ गई ना। अब कागज पे अगर वो पुलिया चढ़ गई है और घोषणा हो गई है, तो पुलिया तो बनेगी, पर 2 दिन में बन जाएगी क्या? 4 दिन में बन जाएगी क्या? सरकारी काम है, पुलिया बनने में थोड़ा समय लगेगा। अब भले मंत्री किसी भी पार्टी का हो, चेंज हो भी जाएगा तो भी कागज पे लिखा गया है, तो पुलिया तो बनेगी। उसी तरह तुम शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, जो वचन शिव महापुराण के हैं तुमने सुने हैं और विश्वास जागृत हो गया, मतलब हृदय के कागज पर लिखा गया, मतलब पक्का है कि बनेगी जरूर, पर थोड़ा समय लग सकता है, पर पुलिया तो बनेगी, शिव तो मिलेगा, ये पक्का। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मंत्री जी है, बोला है कि पुलिया बनेगी। अब पार्टी भले चेंज हो जाए, कोई चले जाए, कहीं का मिनिस्टर भी चेंज हो जाए, पर पुलिया तो बने, तो कागज पे लिखिए। उसी तरह कोई कित्ता भी बदल दे, कोई कित्ता भी कह दे, क्या होता है कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है दिया लगाने से, होता है। कहने वाले कुछ भी कह दे। एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, कहीं का व्यक्ति दिया लगाने जा रहा था, तो उसको रोक लिया, इधर कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर के मंदिर जा रहा। क्यों जा रहा है? दिया लगाने जा रहा हूं। तो क्या दिया लगाने से होता क्या? तो क्या नी लगाने से क्या होता है? दिया लगाने से क्या होता है?
अब वो भगवान को मानता नहीं था तो उसने उसको उलझा लिया। तुम भी रे कैसे मूर्खों जैसा काम करो, वो महाराज बोला और तुम दिया लगाने चल दिए, कैसे मूर्खों जैसा काम करते हो, ईमानदारी से बता। दिए में ज्योत कहां से आती है बता, ये ज्योति कहां से आई, दिए में ज्योति कहां से आई? अब वो बेचारा दिया लेके जा रहा था जला हुआ थाली में रख के, तो कि बताइए दिए में ज्योति कहां से है? वो भगवान के तो मानता नहीं था, उसने उलझाना था बस, कहां से आई बता। अब दिया लेके जा रहा था, अब इसको उत्तर तो मालूम नहीं था, तो इसने कब ज्योति कहां से आई, इसमें प्रकाश कहां से आया, ज्योति कहां से, कि बता जल्दी से इस दिए में ज्योति कहां से आई। उन्हें दिए में फूंक मार दी, उन्हें कहा अब बता वो ज्योति गई कहां। अब जो ज्ञान दे रहा था बाल खुजा रहा था, उसने कहा दादा थारा पांव पड़ूं तो दिया जला न जा, नहीं जो तुमको अकल देना वो उससे एक बार तो कह देना। अब बता, तू बता दे, बता कि क्या करूं, तू बोल, जो बोले तुम मैं कर लूं, बोल। कहीं का के भगवानी नी है, कहीं का के शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ, कहीं का के दिया मत लगाओ, कहीं का के अगरबत्ती मत लगाओ, कहीं का के यूं मत करो, कहीं का के एक आध दिन कहीं का के दे तुम तो रोटी मत खाओ, तो नहीं खा। मत खा। और फिर एक आध दिन कहीं का के दे सांस मत लो, मतलब कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने मतलब नहीं होना चाहिए, अपन तो